गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट के लिए अपने पास क्या होना चाहिए। नंबर एक, फंक्शन 1 होना चाहिए। नंबर दो, फंक्शन ऑन 2 होना चाहिए। तभी अपने पास क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट के लिए जो भी गिवन फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन 2 आपके पास होना चाहिए। तो जैसे हमने ये लिख लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या लिख लिया भाई? y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख लिया। अब यहां पर ये है आपके पास सिंपल ट्रिगो। क्या भैया आपके पास सिंपल ट्रिगो है। यहां पर x क्या है भैया आपके पास? एंगल है। और y क्या है भैया आपके पास? वैल्यू है। y क्या है भैया आपके पास? वैल्यू है। अगर मैं इसी को y इज इक्वल टू कितना लिख दूं? साइन इनवर्स x, तो जो आपके पास एंगल था वो तो चेंज हो जाएगी वैल्यू के अंदर। जो वैल्यू है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी भैया? आपके पास एंगल के ऊपर आपके पास चेंज हो जाता है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई। जैसे अब इसके बाद है आपके पास कि हमने इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी तो 1 1 एंड ऑन 2 होगा आपके पास फंक्शन। तो अब एक बात देखो कि साइन एक्स ले लिया हमने, y इज इक्वल टू कितना ले लिया भाई? साइन एक्स ले लिया। तो साइन 90 कितना होता है? साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। साइन अगर मैं साइन 2 पाई प्लस कितना करता हूं? सम एंगल करता हूं। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना? साइन थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर साइन 90 कितना आ गया? 1 आ गया भैया आपके पास। क्या आ जाएगा भैया आपके पास? 1 आपके पास हो जाएगा। ठीक है। अगर साइन, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है भैया आपके पास? रिपीट हो रही है। तो वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वैल्यू रिपीट का मतलब क्या है कि जैसे हमने साइन पाई बाई 2 और इसका मतलब 2 पाई कितना हो गया भैया आपके पास? 2 पाई का मतलब 360 प्लस 90 इज इक्वल टू 450। कितना? यानी कि 450 कितना हो जाएगा भैया आपके पास? 450 आपके पास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों के ऊपर कितनी वैल्यू दे रहा है भैया आपके पास? 1। कितनी वैल्यू दे रहा है भैया आपके पास? 1 वैल्यू आपको दे। तो इट मीन्स ये आपके पास फंक्शन होगा मैनी वन। कैसा होगा भैया आपके पास? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया आपके पास? मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन होने के कारण इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया। तो लेकिन अपना टॉपिक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो इट मींस इनवर्स तो एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल ब्रांच करते हैं। क्या करते हैं भैया? हम एक प्रिंसिपल ब्रांच हमें करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जहां पर तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके पास क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब है यहाँ पर कि जो भी हमने यहाँ पर इंटरवल लिया है, क्या लिया भाई? यहाँ पर हमने जो इंटरवल लिया है उस इंटरवल के ऊपर वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगर उस इंटरवल के ऊपर वैल्यू रिपीट नहीं होती है तो इसका मतलब है कि वो आपके पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा।
क्या कर जाएगा भैया आपके पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट आपके पास उसका कर जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें। क्या लगा दे भाई कि एक रेस्ट्रिक्शन, जैसे साइन की लगा दी हमने कि साइन इनवर्स एक्स की कितनी होती है, जैसे -90 से लेकर के +90। -90 और +90 के बीच में वैल्यू रिपीट होती नहीं है। क्या नहीं होती है? वैल्यू रिपीट नहीं होगी। अगर वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली यानी कि 1 1 आपके पास फंक्शन हो जाए, और 1 1 होने के कारण वो क्या कर जाएगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। इट मीन्स y = कितना है भाई आपके पास साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स ऑफ साइन, यानी कि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं उसका इनवर्स क्या कर जाएगा आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसको हम आर्क ऑफ साइन एक्स भी बोल सकते हैं, आर्क ऑफ साइन एक्स। ठीक है, आर्क ऑफ क्या बोल सकते हैं भाई आपके पास है साइन एक्स बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम। तो अब इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ेंगे। इसके अंदर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी हम क्या करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए एक टेबल लिखवा रहा हूँ, आपको याद रखनी है। वो हरियाणा बोर्ड के अंदर आपके पास क्या है कि इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब की बार जी जो पेपर हुए थे उसके अंदर हर सेट के अंदर आया हुआ था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। तो पहला फंक्शन ले रहे हैं हम, फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या है भाई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो फर्स्ट है कि साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है भाई आपके पास -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज ब्रैकेट, -π/2 से π/2 आपके पास होता है। फिर है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का होता है आपके पास 0 से लेकर के पाई। क्या होता है भाई आपके पास 0 से लेकर के पाई आपके पास होता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद है टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्या है तो कैसे याद रखना है, देखो बता देता हूँ। टेंजेंट कितना होता है साइन बाई कोस। टेंजेंट कितना होता है तो ऊपर कौन सा आ रहा है साइन आ रहा है, तो साइन वाली आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दो और क्लोज की जगह आप ओपन ब्रैकेट का यूज कर दो। क्लोज की जगह किसका यूज करेंगे ओपन का। टेंजेंट के बाद है कोट इनवर्स एक्स। ये होता है 0 से लेकर के पाई कितना होता है 0 से लेकर के पाई आपके पास होता है। इसके बाद है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कितना भाई कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का होता है -π/2 से लेकर के π/2, बट माइनस होता है। क्या होता है भाई आपके पास माइनस होता है 0, क्योंकि कोसिकेंट 0 के ऊपर अनडिफाइन होता है। क्या होता है इसलिए हमने ओनली वन सिंगल एलिमेंट उसके अंदर से माइनस कर दिया। कोसिकेंट के बाद है सीकेंट इनवर्स एक्स। कितना भाई आपके पास है सीकेंट इनवर्स एक्स। सॉरी भैया क्लोज ब्रैकेट यूज होगी। सीकेंट किसका होता है भाई आपके पास है, तो सीकेंट की कितनी आ जाएगी यानी कि कोस का होता है, यानी कि 0 से पाई। कितना 0 से पाई और उसके अंदर से माइनस कर देंगे π/2। कितना कर देंगे π/2। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर के अंदर मिलेगा HBSC के अंदर। ठीक है, कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा और उसके क्या पूछेगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछेगा। बस आपको इनके अंदर थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखना है। इसका मतलब 0 और पाई इंक्लूड नहीं होगा आपके पास, बीच की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब है 0 और पाई भी होगा आपके पास। ठीक है भाई। अब इसके बाद हाँ भाई अगर देखो
कि अपने को जो इसके अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज है क्या है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपने को फाइंड आउट करनी, क्या करनी है, यानी कि कोई भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन मिलेगा, जैसे मैं ये बोल दूं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 में √2, 1 में √2। तो अभी हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब ये क्या है, ये तो देगा आपके पास वैल्यू, ये वैल्यू देगा तो ये क्या देगा आपको, एंगल देगा। क्या देगा भैया आपको, एंगल। कि कोस इनवर्स की कितनी वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना है, उसका एंगल फाइंड आउट। एंगल फाइंड आउट का मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अगर हाँ कि अगर वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर बिलोंग नहीं करता है, क्या नहीं करता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब आप ये नहीं है कि क्वेश्चन को वहीं तक छोड़ दोगे, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, वो जो आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन है उसको किसके अंदर लाना है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाना है। तो क्या करना है, पाई के अंदर से क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना भाई, पाई के अंदर से अपने को सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, फंक्शन इन रेडियन के अंदर। तो फर्स्ट है आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है भाई आपके पास 1/2 है। ठीक है भाई, y के इक्वल ले लें, चाहे हम किसके इक्वल ले लें, थीटा के इक्वल। तो यहाँ से साइन y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। अब देखो जो साइन की है, इट मीन्स जो आपके पास y है, ठीक है ना, जो हमने एंगल माना वो किस किस के बीच में लाई करना चाहिए भाई, आपके पास है साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है भाई आपके पास है, साइन इनवर्स x की -π/2 से लेकर के कितनी π/2 आपके पास, ये आपके पास क्या होती है भाई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपके पास होती है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये क्या है, ये किसके ऊपर होता है भाई आपके पास 1/2 किसके ऊपर होता है भाई आपके पास 30 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर होता है, 30 डिग्री के ऊपर आपके पास होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी भाई आपके पास, इसकी ब्रांच जो होगी वो किसके ऊपर होगा, इट मीन्स y इज इक्वल टू, इसको हमेशा लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन π/कितना 6। ये आपके पास क्या होता है, कैंसिल आउट होता है, आपको कैंसिल आउट नहीं करना है। सेकंड एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना π/6, जो बिलोंग करता है किसके बीच में, -π/2 से लेकर के किसके बीच में करेगा, π/2 के बीच में आपके पास बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट है भाई आपके पास, 3 पार्ट है। कितने पार्ट है भाई आपके पास, 3 पार्ट है। ठीक है, जैसे एक पार्ट और करते हैं हम इसके अंदर, कोस इनवर्स 1/√2 कितना है
कोस इनवर्स 1/√2 y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2। तो इसका मतलब 1/√2 कितने के ऊपर होता है? 45 के ऊपर। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोस y इज इक्वल टू 1 कितना? तो यहाँ पर लिख देना कि जो y की वैल्यू है वो किस किस के बीच में बिलोंग करेगी? 0 से लेकर के पाई के बीच में। हमने इक्वलिटी क्यों लिया? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट क्लोज नहीं होती तो हमें इक्वलिटी नहीं लेते ओपन ब्रैकेट के अंदर। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस पाई बाई कितना? 4। ये कैंसिल आउट। तो इसका मतलब कितना है? π/4 आपके पास आंसर आ जाए। जो बिलोंग करेगा किस किस के बीच में करेगा? 0 से लेकर के π/। अगर ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करता तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लेकर आते। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? क्वेश्चन फर्स्ट तक आपको क्या करने हैं? ट्राई करने हैं, ठीक है। ये हम एलिमेंट बुक के अंदर से करवा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।